बागेश्वर विधानसभा में भी नामांकन के आखिरी दिन 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बागेश्वर में अब तक कुल 10 प्रत्याशी अपना नामांकन दर्ज करा चुके हैं। अंतिम दिन बहुजन समाज पार्टी के ओम प्रकाश टमटा, निर्दलीय भैरवनाथ टमटा तथा प्रकाश चंद्र ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस, भाजपा व आम आदमी पार्टी सहित अन्य प्रत्याशी पहले ही अपना नामांकन दाखिल करा चुके हैं। बागेश्वर सीट में 10 प्रत्याशी अब तक नामांकन दर्ज करा चुके हैं। बड़े राजनीतिक दल निर्दलीय प्रत्याशियों से संपर्क साधकर उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में डटे रहते हैं अथवा नहीं। हमारे शासनकाल में बहन जी के द्वारा बागेश्वर जिला बना, कपकोट तहसील बना, इसलिए बना कि यहाँ का चहुमुखी विकास हो सके। और आज हम देख रहे हैं 20-22 साल के बाद भी वही पुराने हाल में ये बागेश्वर रहा है और न यहाँ जंगली जानवर से निजात यहाँ के लोगों को मिल पा रही है, न कोई प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ पर उपयोग हो पा रहा है। और हमेशा बागेश्वर को उपेक्षित रखा गया सरकारों के द्वारा। ये डबल इंजन की सरकार यहाँ चल रही है, लेकिन ये और क्षेत्र विकास से बहुत कोसों दूर है। देखिए सर, बसपा का जनाधार मजबूत है। हमें गर्व है उन बसपाइयों से, उन नौजवान साथियों से जो बसपा के साथ आज भी और तब भी पूरे जोश खरोश के साथ पार्टी के साथ रहे हैं और अपना जनाधार मजबूत किए हुए हैं। और हमें पूरी संभावना है, जहाँ तक कांग्रेस और बीजेपी का सवाल है, ये टोपी बदलते रहते हैं और कभी उसमें गए कभी उसमें गए, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है, क्या कहना चाहेंगे? वो देखो, ऐसा है, आम आदमी पार्टी का अपना यहाँ बागेश्वर में जहाँ तक है पहली बार वो प्रयास में है, प्रयास कर रहे हैं कि हम आगे कुछ कर पाएंगे करके, नहीं तो उतना अच्छा जनाधार अभी तक नहीं बन पाया है। क्योंकि जीरो से शुरू होने वाला जो राजनीतिक दल होता है उसको समय लगता है। बसंत कुमार भी पहले बसपा से चुनाव लड़े हैं, अब आज देखो सर, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बहुत बड़ी अच्छी बात कही आपने। ऐसा है, बसपा जो है वो नेता बनाती है। बसपा में आए और नेता बने, और नेता बनने के बाद कहीं भी चले जा सकते हैं कोई भी, इसमें कोई किसी को रोक टोक नहीं है। लेकिन बीएसपी ने उसको नेता बनाया, नेता बना के, और वो उनका काम है कि कहाँ जाएं कहाँ न जाएं। और ये तो बीएसपी में आए थे और चले जाते हैं, नेता बन जाते हैं और फिर बीएसपी को ही नाम रख देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी कमरे को खाली करता है, लोग पूछते हैं तुमने कमरा खाली क्यों किया, तब बोलता है उसमें खटपल थे। ये ऐसी स्थितियाँ यहाँ के लोगों में है। और लेकिन बसपा जो है अपनी जगह पर स्थिर है, मजबूत है और आगे बढ़ेगी। बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड प्रदेश में सारे 70 के 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी पूर्व की तरह पूरी ताकत के साथ अपने मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में है। क्योंकि विगत 5 वर्षों में उत्तराखंड प्रदेश की जनता त्राही कर रही है, बेरोजगारी चरम पे है, नौजवान सड़कों पे है। जिस प्रदेश के लिए पहाड़ की जवानी और पहाड़ की पानी की बात की जाती थी, आज यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोज़गार है और महंगाई की मार झेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से कुप्रबंधन हुआ है, इस प्रदेश को एक प्रकार से खोखला बना दिया है, तो निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड की जनता इस बार परिवर्तन के मोड में है। बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी अगर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार अगर नहीं भी बना पाएगी, तो उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई सरकार बनने वाली नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ बनाकर यहाँ रोज़गार का सृजन करने का काम माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में किया, हम जो अधूरे सपने वो बचे हैं उनको इस बार 2022 के चुनाव के बाद जो यहाँ की तस्वीर बनेगी उसमें बहुजन समाज पार्टी एक निर्णायक भूमिका में होगी और पहाड़ में जो बेरोजगारी का, महंगाई का और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला ये हुआ है, इसको दूर करने का काम करेंगे। अच्छा, उत्तराखंड में सर जब देखा गया ना कि एक बहुजन समाज पार्टी मजबूत राजनीतिक फ्रंट हुआ करता था जी, लेकिन हाल के वर्षों में आम आदमी पार्टी ने उसकी जगह ले ली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जगह नहीं लेती है।
दूसरे के घर में सेंध मारनी करना ये नैतिक मूल्यों का ह्रास ही कहा जा सकता है। ये इन बातों को मैं नहीं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का स्थान आम आदमी पार्टी ने ले लिया है। आम आदमी पार्टी अपनी बात कर रही है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लफाजी की जा रही है कि 300 यूनिट बिजली का फ्री में देना, ये अच्छी बात है फ्री देने का। पहाड़ की जो जनता मुफ्तखोर नहीं है। यहाँ के देवभूमि के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं। अगर यहाँ 300 यूनिट बिजली की जो मुफ्त की बात की जा रही है, तो ये मुफ्त बिजली आएगी कहाँ, उसका रिसोर्सेज बताएं हमको। और 1000 रुपया प्रति महिला को देने की जो बात की जा रही है, वो 1000 रुपये का प्रबंधन कहाँ से होगा, पहले प्रबंधन तो बताएं। प्रबंधन का कुछ नहीं। और लोगों को जिस प्रकार से छलने का, ठगने का काम किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का ये दूसरा चेहरा है। बी टीम है आम आदमी पार्टी, और बी टीम भी उसी तरीके से जो 15 लाख रुपए का जुमला माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसी प्रकार का जुमला ये 300 यूनिट बिजली और 1000 रुपया महिलाओं को देने का जो की बात है, आने वाले समय में देखा जाएगा कि किस तरीके के लफाजी इनकी और आगे बढ़ेगी। अच्छा, बागेश्वर सीट से जो पुराने प्रत्याशी बसपा के रहे हैं, वही आपको चुनौती दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, वो बसपा के थे ही नहीं। वो एक मौका था उनको, जब कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, तो एक यहाँ पर से अपने को प्रोजेक्ट करने का एक तरीका था। अगर जो निष्ठावान व्यक्ति है, आप देख रहे होंगे हमारे जितने सफ़ेद बालों वाले झुर्रियाँ जिन कार्यकर्ताओं के आप देख रहे होंगे, ये वर्षों से, आज से 30 साल से लगे हैं। आज भी ये मौकाप्रस्त लोग नहीं है। मौकाप्रस्त लोगों का हसर जो है जनता खुद बताती है। हमें उस बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्षेत्र की जो बेसिक समस्या है, स्वास्थ्य को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, रोड को लेकर है, और पानी को लेकर है, जंगली जानवरों को लेकर है। और यही चीज़ें मैंने जो है पिछले 2 साल में पूरे क्षेत्र में मैंने देखी हैं। और इन मुद्दों को लेकर मैं इस बार जो है निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में कूदा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का जो मुझे प्यार मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, इस बारी जो है 2022 में विधानसभा चुनाव के अंदर मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा में जनता मुझे पहुंचाने की कोशिश करेगी। CGN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।